चीन बनाने जा रहा है वायरस की 34 फैक्ट्रियां। कोरोना वायरस के बाद एक और वायरस हुआ लीक। खबरें आ रही हैं कोरोना से भी बड़ा घातक वायरस देने वाला है दस्तक। चीन का यह नया वायरस कोरोना से भी खतरनाक है। चीन लगा है इसकी रोकथाम में। देखिए पूरी खबर। चीन के खतरनाक वायरस का गोदाम कहलाने वाला वुहान का P3 लैब, जो कोरोना काल के बाद से दुनिया की नजरों में आ चुका है। कोरोना वायरस के लीक होने के बाद दुनिया को यह पता चल चुका था कि वायरस चीन की लैब से ही लीक हुआ है, और इस बात को लेकर पूरी दुनिया आज चीन का विरोध कर रही है। यहां तक कि चीन के इस लैब को बंद करने के लिए अमेरिका भी दबाव बना चुका है, लेकिन चीन कोरोना जैसी इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी इस लैब को सुचारू रूप से चला रहा है। और खबरें यहां तक आ रही हैं कि चीन आज भी इस लैब में वायरस की टेस्टिंग कर रहा है, और इसका अंजाम यह हुआ है कि इस लैब से एक और वायरस लीक हो चुका है। आपको बता दें कि वायरस कोरोना से भी खतरनाक है, जिसका नाम है G4EA-H1N1। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह नया वायरस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसका डेथ रेट, मोर्टालिटी रेट जो इससे प्रभावित होते हैं उन लोगों का, उन मरीजों का, बहुत तेजी से चीन में बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये वायरस कोरोना से भी तेज गति से फैलता है, और इस वायरस की खासियत ये है कि ये बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करता है होस्ट बॉडी के अंदर, बहुत ही तेज गति से विकसित होता है, जिसकी वजह से जो मरीज है उनमें ये मृत्यु दर जो है वो बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ तो अब तक कोरोना की ही वैक्सीन नहीं बन पाई, वहीं ये नया वायरस कितनी तबाही मचा सकता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। हाल में एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें बताया गया है कि अभी तक इस वायरस ने चीन में 30,000 से ज्यादा सुअरों को संक्रमित किया है। मामला भी सुअरों तक सीमित है, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ था कोरोना वायरस के साथ भी, जो चमगादड़ों और सांपों और पेंगोलिन्स तक सीमित था, लेकिन वहां से इसने स्पीशीज जंप किया। अब वाइल्ड लाइफ फार्मिंग पर तो थोड़ी बहुत रोक लग चुकी है चीन में, लेकिन सुअरों को अभी भी वहां पर बीफ बोलकर बेचा जाता है। लोग वहां चाव से सुअर खाते हैं, और हो सकता है एक बार फिर से ये जो वायरस है, ये जो नया वायरस है, ये इंसानों में स्पीशीज जंप कर ले और बहुत बड़ी तबाही आ जाए। इस खबर के निकलते ही पूरी दुनिया में फिर से डर का माहौल उत्पन्न हो चुका है, और अनुमान यही लगाया जा रहा है कि वायरस भी वुहान के P3 लैब से ही लीक हुआ है। IMA के जॉइंट सेक्रेटरी अनिल गोयल का यह कहना है कि चीन के वैज्ञानिकों ने G4 वायरस सुअरों में खोजा है, जो बिल्कुल स्वाइन फ्लू की तरह का वायरस है, यानी कि कोरोना के परिवार से ताल्लुक रखने वाला वायरस है। और उनका कहना है कि वायरस और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। इस वायरस को भी अभी तक जानवरों में पाया गया है, लेकिन ये अगर इंसानों में फैल गया तो बहुत बड़ी आफत आ सकती है। आपको याद ही होगा कि कोरोना वायरस भी जानवरों से इंसानों में फैला था, स्पीशीज जंप की थी, इसलिए इस वायरस से सतर्क रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चीन के वुहान का P3 लैब अब किसी से छुपा नहीं है। ये वो लैब है जहां पर दुनिया के सबसे खतरनाक वायरसों को रखा जाता है और उन पर रिसर्च किया जाता है। कोरोना काल के बाद से इस लैब की पोल पूरी दुनिया के सामने खुल चुकी है कि किस तरह से इस लैब में सुरक्षा को अनदेखा करके इन खतरनाक वायरसों पर शोध किया जाता है। लेकिन अब आपको एक हैरान करने वाली खबर बताते हैं। चीन अब इसी तरह के 34 लैब बनाने जा रहा है। जी हाँ, P3 लैब जैसे 34 लैब, वायरसों की फैक्ट्री कह लीजिए इसे। और चीन का कहना है कि वो इन लैब्स में वायरसों से होने वाले संक्रमण की रोकथाम करने पर शोध करेगा। हालांकि कोरोना के बाद से ये सभी जानते हैं कि वुहान का P3 लैब जैविक हथियारों से भरा पड़ा है, और चीन अब इसी तरह के और 34 लैब बनाने जा रहा है, जो दुनिया के लिए बहुत 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 घातक साबित हो सकता है। दोस्तों, चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में कोरोना से भी खतरनाक वायरस पनप रहे हैं, और हर बार चीन इन वायरसों को लीक कर देता है और एक सॉलिड बहाना बताकर दुनिया को शांत कर देता है। आज के समय में ये लैब किसी परमाणु बम या किसी परमाणु संयंत्र से कम नहीं है, जिसका नजारा हम आज सभी देख रहे हैं। सोचिए, सिर्फ एक लैब से दुनिया में कितनी तबाही मची हुई है। लाखों लोग मर चुके हैं और करोड़ों लोग संक्रमित हो चुके हैं। सोचिए, अगर इस तरह के 34 लैब चीन बना लेता है तो
क्या नहीं कर सकता चीन और कितना घातक हो सकता है मानवता के लिए, पृथ्वी के लिए, हमारी मानव जाति के लिए। चीन लंबे समय से दुनिया पर कभी डिजिटली तो कभी फिजिकली कब्जा करना चाहता है, लेकिन आज पूरी दुनिया चीन के डिजिटल और फिजिकल प्रोडक्ट्स को बायकॉट कर रही है और इस वजह से चीन की अर्थव्यवस्था अब डगमगाने लगी है। यही कारण है कि चीन अब अपने प्रोडक्ट्स के जरिए नहीं बल्कि अब वो वायरसेस के जरिए दुनिया पर कब्जा जमाना चाहता है। दुनिया आज चीन के मंसूबों को अच्छी तरीके से पहचान चुकी और पूरी दुनिया अब इस बात पर प्रतिक्रिया देने लगी है। यही वजह है कि चीन अब उठपटांग हरकतें कर रहा है जो उसके लिए ही घातक साबित होने वाली है। आप सबका इस बात पे क्या कहना है, इस खबर पे क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और आपके हिसाब से क्या होना चाहिए चीन के साथ, ये भी लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, यूट्यूब पर, व्हाट्सएप पर, ताकि लोगों तक चीन की एक घिनौनी हरकत पहुंच सके।